नमस्कार जवानों। मैं हूं आपका मित्र रॉक सोनू और आप देख रहे हैं एमएमटी चैनल, मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि आप लोग की ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी और ये लेवल्स आपको बहुत ही मदद कर रहे होंगे अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इसका रिव्यू जरूर डालता हूं, आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिव्यू जरूर डालता हूँ, जो भी एनालाइज करता हूँ उसका रिव्यू, या फिर मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ तो उसकी वीडियो जरूर डालता हूँ आपके लिए। और लाइव इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोग को मालूम चले कि ऑप्शन काम कैसे करता है, कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी, कैसे आपको अपना माइंड सेट करना पड़ता है कि नहीं मेरे को बड़ा अमाउंट लेना है, मैं छोटे अमाउंट में नहीं निकलूंगा और बहुत ही कम क्वांटिटी में, 5 लॉट, 6 लॉट, 8 लॉट, 10 लॉट ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप इतने लॉट में भी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, 7 8 9 हज़ार कमा रहे हो, तो मोर देन इनफ है। आप उन यूट्यूबर्स, उन बड़े बड़े ट्रेडर्स के पीछे मत जाइए जो आपको 2 2 लाख, 3 3 लाख के प्रॉफिट दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कमाया है। तो वो क्या है, उनके लिए तो 30 पॉइंट भी बहुत हैं, 40 पॉइंट भी बहुत हैं। मगर छोटा ट्रेडर हैं हम ट्रेड करते हैं 2 लॉट से, 3 लॉट से, और हम निकल जाते हैं 10 पॉइंट, 15 पॉइंट में। तो ऐसा मत कीजिए, 10 15 पॉइंट में क्यों निकलना है। तो इसलिए मैं ये जो भी एनालाइज करता हूँ मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ, और वो मैं आपको दिखाता भी हूँ रिव्यू कि हमने जो कल बात करी थी उसमें आज हमने कैसे ट्रेड करी है। इसलिए आप वीडियो जाके ज़रूर देखिए, मैं रिव्यू वाली वीडियो अपने चैनल में डाल देता हूँ, आप जाके रिव्यू ज़रूर देखिए। ठीक है। आज ये 6 तारीख का रिव्यू मैंने डाला था कि हमने जो बात करी थी, ये 1 तारीख का रिव्यू डाला था। जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ या लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने क्या क्या ट्रेड लिए हैं और मेरी क्या साइकोलॉजी है और मेरा क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है। देखिए, मैं टारगेट और स्टॉप लॉस को इतना वो नहीं करता हूँ। अगर मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता है ना, तो मैं वहाँ पे बुक जरूर कर लेता हूँ। उसके बाद मार्केट कहीं जाए, मेरे को अच्छा प्रॉफिट चाहिए, भले वो भले वो जल्दी आ जाए, भले वो देर से आए, मगर आए। ठीक है। और छोटा स्टॉप लॉस लेता हूँ, और ज़्यादातर स्टॉप लॉस नहीं होता है जब आप इस मेंटालिटी के साथ में करते हो कि मेरे को एक बार अच्छा प्रॉफिट दिख गया तो मैं एक बार ज़रूर बुक करूँगा। दोबारा एंट्री मिलने का चांस होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। ओके। तो आप देखिए सिर्फ कितने लॉट हैं यहाँ पे, कितने लॉट हैं यहाँ पे सिर्फ 3 लॉट हैं, यहाँ पे कितने, 5 लॉट हैं सिर्फ। तो कितने पॉइंट यहाँ पे गेन किए हैं देख रहे हैं आप, 286, 195, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, 250, 350, ऑलमोस्ट 350, 100 पॉइंट्स। कितने लॉट हैं, 3 लॉट। तो इसे बोलते हैं ट्रेडिंग। ये सुबह सुबह ट्रेडिंग करी थी मैंने, कुछ खास लग नहीं रहा था, नीचे भी आने लग गया था मार्केट, तो मैंने ये जल्दी से निकाल दिया। तो देखिए, अगर मैं बैठा रहता तो इसमें लॉस होता मुझे अच्छा खासा, और बना रहता तो प्रॉफिट भी बड़ा होता। मगर ट्रेडिंग है, कुछ नहीं कह सकते। ओके। जो मिल गया मिल गया, उसके बाद में नो रिग्रेट, रिग्रेट नहीं करना चाहिए, जो भी मिल गया मिल गया। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, कल के रिव्यू की। तो आज रैली के बाद में अब ये कैसे रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। आज थोड़ा सा एडवांस हम स्टडी करेंगे। तो मैं ले चलता हूँ आपको, सबसे पहले डेटा चेक कर लेते हैं कि डेटा क्या क्या है। देखिए, मैं ज़्यादातर अपना ना सेटअप पे बिलीव करता हूँ। मैं बैठता हूँ नॉर्मल, मेरे को जिधर एंट्री मेरा सेटअप देता है मैं उधर बनाता हूँ पैसा, और बराबर कुछ ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है मुझे। तो यहाँ पे फिर भी हम एक बार मोटा मोटी नज़र मार लेते हैं, क्योंकि रैली आई है मार्केट में तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे एफ आई की सेलिंग है, बैंक निफ्टी में थोड़ी है, निफ्टी में सेलिंग ज़्यादा है। ओके। फ्यूचर में इन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग कर रखी है। यहाँ पे हेजिंग लग रही है मुझे, फाइनेंस में, हाँ यहाँ पे कुछ हेजिंग टाइप का लग रहा है। फिलहाल ओवरऑल देखें तो सेलिंग कर रखी है इन्होंने ऑप्शन में, और फ्यूचर में बाइंग कर रखी है। तो यानी कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश रह सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा।
और देख लेते हैं डेटा। देखिए ज़्यादातर मैं इन सब चीज़ों को देखता नहीं हूँ, ठीक है। मेरा सबसे मेन फोकस होता है मेरे सेटअप पे। इसने मुझे एंट्री दे दी तो मैं बाइंग कर लेता हूँ। मैं नहीं देखता कितना वो है, ये है कितना क्या है, बेकार की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें देखनी। बस मुझे मालूम है मेरे सेटअप ने मुझे बाइंग दे दिया है, मुझे 2-4 हज़ार रुपये बनाने हैं और निकल जाना है। दैट्स ऑल, यहाँ पे बनाना है और निकल जाना है। तो ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आपको ये सेटअप्स चाहिए, मेरे पास बहुत सारे सेटअप हैं। इसका भी सेटअप नीचे होगा, हाँ। तो ये सेटअप्स हैं। ये सेटअप्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, मास्टर ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग। इसको ज्वाइन कीजिए और मेरी सारी यूट्यूब वीडियो को जाके देखिए। और प्लस आपको क्या करना है, आपको लेना है मेरा लाइव मार्केट सपोर्ट प्राइम टेलीग्राम का, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो आप लोगों को ये जो है सेटअप मैं दे दूंगा और ये वाला सेटअप भी आपको दे दूंगा। ओके, और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं जितने भी सेटअप दिखाऊंगा सारे सेटअप देता रहूँगा। मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ सेटअप्स के ऊपर, तो मैं आपको वो सारे सेटअप भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। मगर उसके लिए आपको एटलीस्ट मंथली कह रहा हूँ, वीकली सब्सक्रिप्शन एक बार तो लेना ही पड़ेगा। ओके, और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर मैं कैसे देखता हूँ पूरी मार्केट को, मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, वो सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आपको एडवांस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए बहुत ही सस्ता है और कोई भी ऐसी चीज़ें सिखाएगा नहीं जो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई अलग चीज़। तो चलते हैं, अब हम चलते हैं एनालिसिस में। हमने डेटा देख लिया, डेटा क्या है, डेटा साइडवेज टू बुलिश लग रहा है, एफआई की है सेलिंग। ओके, पीसीआर, पीसीआर नहीं देखा हमने। नेट क्यों स्लो है इतना। तो पीसीआर पर नज़र मार लें तो पीसीआर हमारा है 1.38, बहुत ज़्यादा बुलिश है। और सबसे ज़्यादा ओआई है हमारा 45,000 पे। उसके बाद में तो यहाँ पे भी है 44,900 पे भी है। और 800 पे हमारा क्या है, पुट कॉल, पुट का ओआई ज़्यादा है, तो यानी कि 800 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। चलिए ठीक है, आज ये डेटा हमने सब चेक कर लिया। अब हम आते हैं अपने इंटरडे डेटा पे। तो ये हमारा इंटरडे डेटा, मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, अम, और बाई इन डिप वाला मार्केट है। नैरो रेंज तो नहीं है, थोड़ी सी वाइड रेंज में है। ये भी थोड़ी सी वाइड रेंज में है निफ्टी। ओके, तो ओवरऑल व्यू क्या हमारा बन गया है, ओवरऑल व्यू हमारा मार्केट को लेकर ये बन गया है कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रह सकती है, ठीक है। साइडवेज टू बुलिश रह सकती है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारा फिर निफ्टी। और कल क्या है, कल है फ्राइडे, फ्राइडे है तो कल है सेंसेक्स। ओके, तो सेंसेक्स की अगर आपको जीरो यूरो कॉल लेनी है या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी के जैकपॉट लेवल आपको अगर चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं कल एटलीस्ट देखिए पाँच, कम से कम 5 से 10 सब्सक्राइबर होंगे तभी मैं उस पर एक्टिव रह पाऊँगा। तो शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो 5-10 अगर इसमें हो सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब में, और 5 से 10 अगर मेरे टेलीग्राम में अगर हो जाएंगे तो मैं एक्टिव होना शुरू हो जाऊंगा इन पे। और आप लोग को अच्छी सपोर्ट मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो बात कर लेते हैं निफ्टी की। सबसे पहले तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 19,727 में आई है। ओके, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक पड़ रहा है,
ठीक है, तो अब हमारे पास सपोर्टिंग लेवल क्या आ रहे हैं, तो अब हमारे पास सपोर्टिंग लेवल आ रहे हैं 675, 600, 630। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास सपोर्टिंग लेवल जो आ रहा है 600 तक का आ रहा है, 630। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें करनी है बाइंग, और बाइंग कब करनी है, हमें बाइंग करनी है डिप में। तो सपोज मार्केट खुल जाता है नॉर्मल फ्लैट खुल जाता है 20-30 पॉइंट नीचे या 20-30 पॉइंट ऊपर खुल जाता है। तो ऊपर खुल जाता है, तब हम करेंगे यहाँ पे वेट। ठीक है, तब हम यहाँ पे करेंगे वेट। अगर देखिए, अगर क्लोजिंग के नीचे खुलता है, ठीक है, क्लोजिंग के नीचे खुलता है तो भी हम वेट करेंगे। क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर खुलता तो भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट हम वेट करेंगे कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल गया, मानो गैप डाउन खुल गया 650 के आसपास, या हाँ 650 या 600 के बीच में खुल गया, तो हम इमीडिएटली बाइंग करेंगे। 5 से 10 मिनट वेट कर सकते हैं तो करना चाहिए, इमिडिएटली नहीं कूदना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 600 और 650 के बीच में खुलता है, थोड़ा कंसोलिडेशन होने देंगे यहाँ पे, उसके बाद में हम 630 और 650 के ऊपर बाइंग पोजीशन बना लेंगे जैसी डे हाई ब्रेक होगा, अगर लो खुलता है तो। ठीक है, और वन वे में ये ऊपर को आ जाता है तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो रिस्क आपको अपना मैनेज करना पड़ेगा। वैसे 630 के ऊपर बाइंग ही करना है हमें, सेलिंग नहीं करना है जब तक 600 के ऊपर और 630 के ऊपर है निफ्टी। हमें सिर्फ डिप में बाइंग ही करना है। ओके, गैप डाउन में भी और फ्लैट में भी, अगर फ्लैट खुलता है और नीचे आता है तो हमें 650 और 630 के बीच में बाइंग करना है, या फिर जो भी डे हाई जो भी ओपनिंग होगी उसके ऊपर हमें बाइंग करना है। ओके, तो ये हो गई हमारा बाइंग का प्लान। तो बाइंग का प्लान हमारा क्यों है, क्योंकि ये है सपोर्ट, और हमें कहाँ बाइंग करनी है, हमें बाइंग करनी है अपने सपोर्ट के आसपास। ठीक है, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप बाइंग कीजिए 680 के ऊपर ही, इसको नीचे जाने दीजिए जितना भी जा रहा है, और जब ये ऊपर आ जाएगा 680 के आसपास तब आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बाइंग का प्लान। अब क्या होगा, अब हो जा अगर हो गया ये गैप अप, अगर इन केस ये हो जाता है गैप अप 730 पे क्लोजिंग आई है और ये खुल जाता है 780 या 800 के आसपास खुल जाता है, तो हम इमिडिएटली सेल करने की कोशिश करेंगे गैप अप में। तो गैप अप में हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी है, 780 से लेके 830 तक का हमारे पास रेजिस्टेंस है। ओके, तो अगर मार्केट यहाँ खुलता है और यहाँ पे कहीं पे एम पैटर्न बनाता है, सपोज कि ये यहाँ खुल जाता है या फ्लैट भी खुल जाता है और ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर उसको अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता मगर नहीं कर पाता, और फिर से जो भी ये एम पैटर्न का लो होगा, नेक लाइन जो भी होगी उसके नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हम इमिडिएटली सेल करेंगे। और ज़्यादा हमारा टारगेट नहीं रखना चाहिए, हमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखना चाहिए ये इस क्लोजिंग तक का। तो 780 के भी नीचे कर रहे हैं तो हमें 700 और 680 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि फिर ये यहाँ से बाउंस कर जाएगा। ओके, और अगर 780 से लेके 800 के बीच में सस्टेन हो जाता है तो ये समझ लीजिए 850 का लेवल इजीली मिल जाएगा। और इस लेवल पे खासकर कल ध्यान रखिए, नीचे पे भी ऊपर भी। ओके, वैसे नीचे मुझे मुश्किल लग रहा है, 630 या 600 से नीचे तो नहीं आएगा। इन केस आ जाता है तो फिर हमारे पास क्या है, 480 का भी लेवल है। तो यहाँ पे बाइंग ही देखनी है, सेलिंग नहीं देखनी है इस रॉकेट लेवल पे, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है ये।
तो नीचे अगर मिलता है हमें 480 80 के आसपास, इन केस इतना बड़ा गैप डाउन भी खुल जाएगा तो हमें इन लेवल्स पे बाइंग ही देखनी है, सेलिंग नहीं देखनी, क्योंकि पीसीआर बहुत अच्छा है। गैप अप में मैंने आपको बता दिया 800 या 830 या 50 से अगर एम पैटर्न का ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड में तो हमें सेल करना है यहाँ पे। ओके, क्यों सेल करना है मैं उसका कारण बता देता हूँ आपको। मैं लेके चलता हूँ आपको, ये लोड होने में बड़ा टाइम लेता है। देखिए इतनी डिटेल में मैं आपको एनालाइज करके देता हूँ, कोई नहीं करके देता होगा इतना। ओके, तो ये क्या है, ये है हमारा सेटअप। अब होगा क्या कल अगर ये गैप अप खुल गया। ओह, ये कौन सा है, निफ्टी का लगाना है ना। ओके, अगर ये खुल गया कल गैप अप, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में हो जाएगा, तब हमें इसमें सेलिंग ही करनी पड़ेगी, हम बाइंग नहीं कर पाएंगे। बाइंग करेंगे हम तो हम फंस सकते हैं। ओके, और अगर इस तरीके से सस्टेन हो गया यहाँ कहीं पे 800 830 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया और 800 को नहीं ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में, ठीक है, 780 को नहीं ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर नीचे नहीं आएगा, ये फिर टाइम पास करेगा। और ये जो हमारा इंडिकेटर है ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, ये ज़ीरो तक आएगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक इसमें आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ज़्यादा गैप अप खुलता है तो एक डाउनफॉल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और मार्केट कभी भी वन वे में नहीं जाती है, गैप अप खुलेगा तो ये एक बार नीचे आएगा ही आएगा। और स्कैल्पिंग कीजिए, जितना आप जल्दी निकल सकते हैं निकल जाइए, क्वांटिटी भी हल्की रखिए और स्कैल्पिंग कीजिए बढ़िया सा। अगर 1:2 मिल रहा है आपकी क्या कहते हैं क्वांटिटी के अनुसार तो लेके भाग लीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि बाउंस बैक इसमें जब भी आएगा तगड़ा आएगा, तो बाउंस बैक आपको निकलने का मौका नहीं देगा। तो स्कैल्पिंग कीजिए, जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है बुक कीजिए, सेलिंग साइड में गैप अप में कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, गैप अप की बात कर रहा हूँ, गैप अप में स्कैल्पिंग कीजिएगा। गैप अप में फ्लैट खुलता है, थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए। गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा वेट कीजिए, डे हाई ब्रेक होने दीजिए और एंट्री कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन थोड़ा सा भी खुलेगा तो ये यहाँ 30 से फिर से अपसाइड जाने की ये कोशिश करेगा, तो ये फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अगर गैप डाउन खुलेगा या फिर आपका फ्लैट खुलेगा तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये कैसे एडजस्ट करेगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं इतनी रैली होने के बाद में क्या हुआ, गैप अप खुला, उसके बाद में ये थोड़ी देर यहाँ सस्टेन हुआ और ये अपने इन, देखिए इनको जरूर टच करने आता है फिर। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लेवल्स पे ये दोबारा वापस जरूर आएगा। ठीक है, आप ये मत समझिए कि ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ऐसे नीचे नहीं आने वाला है ये एक बार जरूर बाउंस लेगा यहाँ से। ठीक है, तो कल क्या होगा, अगर गैप अप खुलेगा तो ये एडजस्ट करते करते यहाँ तक आएगा मार्केट 680 650 तक, और ये मूविंग एवरेजेस हैं जो इसे सपोर्ट यहाँ पे करने लग जाएंगे। फिर ये यहाँ से फिर डिसीजन लेगा कि इसे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना है कि इसको मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना है, तब ये यहाँ से एक फिर से बाउंस बैक ऊपर को आएगा। तो समझ गए आप क्या प्लानिंग है। तो इन सब चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, 850 को ब्रेक करता है, 850 60 को ब्रेक करता है तो आपको 20,045 के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं कल, अगर कंटिन्यूशन में बाइंग रहती है तो। ठीक है, और नीचे का लेवल 600 से ज़्यादा का नीचे का मुझे लग नहीं रहा, 600 ज़्यादा से ज़्यादा 580, इस
इन लेवल्स पे बाइंग ही करने की सोचिए, सेलिंग मत कीजिए अगर नीचे आता भी है तो। ठीक है, तो हमारा निफ्टी क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जो है इतना खास नहीं है, सपोर्ट बहुत खास है। तो सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रही है हमारी, सपोर्ट निकल के आ रही है हमारी 720 तक, 710 720, और हमारी क्लोजिंग आई है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात वही है कि अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप में आपको इस लेवल का ध्यान रखना है और इस लेवल का ध्यान रखना है। इन दोनों के बीच में कंसोलिडेशन करता है तो कुछ नहीं करना है, एक एम पैटर्न का वेट करना है, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जैसे ही ये ओवरबॉट जोन में जाएगा तो वहाँ से स्कैल्पिंग की जा सकती है। 150, 100 150 200 पॉइंट की स्कैल्पिंग इजीली आपको मिल जाएगी। तो चार्ट को अगर देख लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे अगर चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम चार्ट को रीड करें तो सेम चीज़ है निफ्टी की तरह। गैप अप खुलेगा 45,000 के आसपास, 45,000, 45,000 80, 100 के आसपास खुलेगा। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है और एक एम पैटर्न क्रिएट करता है, एक सपोर्ट क्रिएट करता है और उसको ब्रेक करता है, तो आप फिर से 850 तक के लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हैं स्कैल्पिंग के तौर पे। ज़्यादा वेट मत कीजिए, जैसे ही अच्छा प्रॉफिट दिखे निकलते रहिए, या फिर मत कीजिए सेल, वेट कीजिए इस लेवल पे आने का। ठीक है, और ये लेवल क्या है हमारा, तो हमारा लेवल क्या हो जाता है, फिर हमारा लेवल वही हो जाता है, लेवल हो जाता है फिर हमारा वो 980 हो जाता है, फिर हो जाता है हमारा 850, 900 के नीचे आएगा। ओके, हाँ 980 के नीचे आएगा तो डेफिनेटली आपको 850 और 780 के लेवल्स इजीली देखने को मिल जाएंगे, और ये सपोर्ट का भी काम करेंगे। वैसे सपोर्ट जो है 720 भी सपोर्ट अच्छी है, 680 ज़्यादा बेटर है। तो 680 650 के पास में भी आता है तो यहाँ पे भी बाइंग ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। ओके, तो अगर गैप अप खुलता है थोड़ी सी स्कैल्पिंग के लिए आप जा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सेटअप है, अगर वो जब तक आपको एग्जिट नहीं दे रहा है तब तक आप ट्रेल कर सकते हैं। और ट्रेलिंग जो है आपकी 700 से ज़्यादा की, 720 से ज़्यादा का रिस्क मत लीजिए अगर ये यहाँ से गिर रहा है 980 से गैप अप होने के बाद। तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, 850 से 750, 720 30, इससे ज़्यादा डाउन साइड का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जब बाइंग आएगी तो बहुत शार्प बाइंग आएगी, ये आपको निकलने का मौका नहीं देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गैप अप का प्लान। गैप डाउन में अगर यहाँ कहीं खुलता है 700 के आसपास खुलता है, 780 के आसपास खुलता है और 680 या 650 को एक सपोर्ट बना लेता है और अपसाइड ब्रेक करता है या डे हाई ब्रेक करता है, तो ये समझ लीजिए ये फिर अपना प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक करेगा। प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगा तो ये समझ लीजिए 45 50 और 180, तो ये लेवल आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। फिर ये वाले जो लेवल हैं आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको ये वाला लेवल कल देखने को मिलेगा। तो ये लेवल मुझे लगता नहीं, वैसे मिल भी सकता है अगर 45,082 के ऊपर निकलेगा तो ये लेवल वन वे में फिर दिखेगा, फिर बहुत ज़्यादा बुलिश भी हो जाएगा। मगर उससे पहले क्या करेगा ये, उससे पहले इसको बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन करना पड़ेगा, 700 से 850 के बीच में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन करेगा, तभी कहीं जाके आपको 45 80 या फिर 45 280 के लेवल देखने को इजीली
मिल जाएंगे। इससे ऊपर का मूव तो मुझे नहीं लग रहा, और मुझे इससे नीचे का भी मूव नहीं लग रहा। अगर 720 के नीचे आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 680 तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नीचे ये नहीं आने वाला है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बता दिए मैंने। किस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहे हैं हम, गैप अप में कैसे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, गैप डाउन में कैसे कर रहे हैं, और फ्लैट में। फ्लैट और गैप डाउन, इनमें हम बाइंग ही ढूंढेंगे, हम सेलिंग बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। अगर हमारा कोई बाइंग सेटअप बनता है या हायर है, हायर हाई हायर लो का अगर फॉर्मेशन बनता है, तब हम बाइंग के लिए ही जाएंगे, हम सेलिंग नहीं देखेंगे। और अगर गैप अप खुलता है और एम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में, तब हम स्कैल्पिंग करेंगे और ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। जितना भी मिलेगा और हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली जितना भी ट्रेलिंग तक जा पाएगा हम जाएंगे, मगर ज़्यादा रुकेंगे नहीं। एक अच्छे डिसेंट प्रॉफिट अगर हमें दिखेगा, अगर गैप अप में हम सेलिंग में अगर ट्रेड करते हैं, तो हम जल्द से जल्द प्रॉफिट को लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सा ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान। तो अब हम चलते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी की बात करें तो इसकी क्लोजिंग जो आई है बिल्कुल पास में आई है, साइकोलॉजिकल लेवल के पास में, 19,960। ओके। तो इसमें भी वही बात है, अगर इसने 20, जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी है, ये सेम एज इट इज़ वर्क करता है जैसा बैंक निफ्टी करता है। 95 से 96% ये सेम ही रिएक्ट करता है। तो सेम चीज़ है, जैसे बैंक निफ्टी भागेगा वैसे ही हम इसमें भी व्यू रखेंगे। फिर भी लेवल्स क्या होने चाहिए, लेवल्स हमारे पास क्या होने चाहिए, गैप अप खुलेगा 20,031 के ऊपर, तो बाइंग हम करेंगे। और इसके लिए हमें टारगेट, ओके, 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 2050 के ऊपर ही हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। एसएल जो हमारा होना चाहिए उसमें 20,000 से 10 या 20 पॉइंट नीचे रख के हम बाइंग कर सकते हैं। अगर ये 20,031 के ऊपर निकलता है, फर्स्ट टारगेट आपका ये होने वाला है, और सेकंड टारगेट आपका 20,150 तक का हो सकता है। इससे ऊपर की उम्मीद मत रखिएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। 20,145 यहाँ कहीं पे अगर गैप अप खुल जाता है, अगर 80 पे गैप अप खुलता है और इसको हिट कर देता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवरबोट जोन में हो जाएगा। तो सेलिंग, थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, या फिर ये यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। 20, 80 और 50 के बीच में साइडवेज हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा, तभी आप इन लेवल पे सेलिंग कर सकते हो। और वो भी स्कैल्पिंग के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ी सी स्कैल्पिंग कीजिए इन लेवल्स पे। ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा देर रुक नहीं सकते इन लेवल्स पे, क्योंकि बाउंस बैक आएगा तो बहुत तेज आएगा। तो नीचे सपोर्ट की बात कर लें तो सपोर्ट 960 पे खड़ा है, 850, ज़्यादा से ज़्यादा 850, 850 पे बाइंग की जा सकती है। ठीक है, सेलिंग करनी है तो इन लेवल्स पे ही कर सकते हैं, इससे पहले सेलिंग नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी बाइंग ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। तो 850 का आप राउंड फिगर लेके चल सकते हैं। और 850 के ऊपर जब तक है बुलिश है, या 880 के ऊपर भी है तो हम बुलिश हैं। ठीक है, और 2030 के ऊपर निकलता है तो फिर तो बुलिश होना ही होना है। बाइंग सेट के ये दोनों टारगेट लेना ही लेने हैं। ठीक है, तो इस लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ओवरबोट जोन में ऑलरेडी है, और गैप अप खुलेगा तो थोड़ा सा और ये हो सकता है कि चले जाए। तो इन लेवल्स पे स्कैल्पिंग के लिए आप देख सकते हैं। और बाइंग करनी है तो 850 और 880 के पास आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो मेरे ख्याल से
800 को हिट कर भी सकता है। तो मार्केट को आप अच्छे से देखिए। और कल काय की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की है। अगर सेंसेक्स में अगर मुझे कोई लेवल अच्छा दिखेगा तो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ये क्या कहते हैं, ये अगर इंटरडे के सेटअप्स चाहिए, इन पे मैं वीडियो भी लाऊंगा। तो ये मेरा फेवरेट है। इस पे मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करी है और इसको मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा मेरा इंटरडे का सेटअप है और ये लेवल्स पे बहुत अच्छा काम करता है। एक बार लेवल पे सस्टेन हो गया और इसने बाइंग दे दी तो इसका मतलब ये है कि ये अब उस लेवल से नीचे नहीं आने वाला है। ओके। और ये बार ग्रीन हो जाते हैं, ये ओवर क्रॉस मिल जाता है। तो ये ओवर क्रॉस जल्दी होता नहीं है, बहुत मुश्किल से ये क्रॉस ओवर मिलता है इस इंडिकेटर में। तो इस इंडिकेटर में अगर मिल गया ओवर क्रॉस तो यानी कि ये आपको एक स्कैल्पिंग के तौर पे एक अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट दे देता है और कंटिन्यूशन के लिए ये ऐसे मूव करता है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूशन में ये इस तरीके से चले जाता है और ये ब्रॉड होता जाता है। ये जो है आपका क्लाउड ब्रॉड होता जाता है जैसे जैसे अप जाता है, और जैसे जैसे डाउन होता है तो ये डिसअपियर होने लगता है। तो वैसे ये बाइंग सेटअप है, इस पे मैं बाइंग ही देखता हूँ। और सेलिंग के लिए मेरे पास ये है। सेलिंग के लिए मेरे पास ये है, इस पे अभी ये मैंने हाइड कर रखा है, दिखाऊंगा आप लोग को। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं या फिर वीकली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तब मैं आपको ये सारे दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो जवान मूवी रिलीज़ हो गई है, देखिए, एंजॉय कीजिए और कल की ट्रेड एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।